नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग होता क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ में कहीं पे कट जाता है, या अक्सर दाढ़ी बनाते समय क्या होता है कि ब्लेड से लग जाता है और कट जाता है, और देखिएगा कुछ देर के बाद वहां पे खून जम जाता है और खून का आना बंद हो जाता है, यानी थक्का जम जाता है। तो देखिए, जब कट कर खून निकलता है और उसके थक्का बनता है, उसे हम लोग ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, यानी खून का जमना कहते हैं। इस प्रक्रिया को होने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कास्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, खून का थक्का जमता है, उसे हम लोग कास्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रक्रिया को होने में कितना समय लगता है? लगभग 4 मिनट का। देखिएगा, कहीं पे कट जाता है और उसको हम क्या करते हैं कि दाबे रहते हैं, तो दाबने तक ये 5-10 मिनट तक दाबे रहेंगे तो खून का आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि खून वहां पे जम जाता है और खून का आना बंद हो जाता है। देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि विटामिन के जो है वो खून को थक्का जमने में मदद करता है। देखिए, विटामिन के तो मदद करता ही है, लेकिन ये खून का थक्का 4 प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है? जमता है। चलिए उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे दिया है थ्रोम्बोसाइट, यानी इसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। हम लोग ब्लड वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रुधिराणु जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्लड जो होते हैं 2 भागों में बटे होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु में जो होते हैं प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। तो उसी में का ये है थ्रोम्बोसाइट, इसका साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का। देखिए, जब हमारे शरीर में कहीं पे कटता है, हमारे खून में सारे चीज घूमते रहते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जब कहीं पे कटता है तो हमारा प्लेटलेट जो है वायु के संपर्क में, इसमें ऐसा गुण होता है कि जब ये वायु के संपर्क में आता है तो ये थ्रोम्बोसाइट से क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ये क्या होता है कि जब ये कटता है, और कटेगा तभी वायु के संपर्क में आएगा, जब ये कटता है तो वायु से अभिक्रिया कर थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। आप देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम लोग यहां लाते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जाकर कैल्शियम से कहता है कि आप हमसे क्या कर लीजिए? दोस्ती कर लीजिए। अब ये क्या करता है कि कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों मिलकर, और प्रोथ्रोम्बिन, ये कैल्शियम कहता है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जो हम एक्टिव ही नहीं रहता है, सोया रहता है। तो ये कैल्शियम क्या कहता है कि चलो उसको जगाते हैं। तो ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिलकर ये प्रोथ्रोम्बिन को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं, जगाते हैं। और इसको मतलब ऐसे इसको बनाया गया है कि जब भी ये उठेगा, इसको कब जगाया जाएगा? जब कटेगा कहीं पे, तभी इसको एक्टिव किया जाता है। तो ये दोनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं। तो जब ये एक्टिव होता है ना, तो इसका नाम हो जाता है थ्रोम्बिन। क्या नाम हो जाता है? थ्रोम्बिन। पहले रहता है सोया रहता है तो इसका नाम रहता है प्रोथ्रोम्बिन, और जब एक्टिव होता है तो थ्रोम्बिन होता है। अब देखिए, ये थ्रोम्बिन आता है और यहाँ पे फाइब्रिनोजेन से क्या करता है कि अभिक्रिया करता है। ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। यानी ये थ्रोम्बिन जो है यहाँ पे आता है, और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों मिलकर, ये सारे चीज हमारे ब्लड में ही होते हैं, दोनों मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। और फाइब्रिन जो होता है ये जाली के समान होता है। फाइब्रिन कैसा होता है? जाली के समान होता है। ये फाइब्रिन क्या करता है कि रुधिराणु जो होते हैं उससे संपर्क करता है। ये फाइब्रिन जो होता है, जब हमारा ब्लड कटता है, हमारा शरीर कटता है, तो क्या होता है कि ये फाइब्रिन जो है ये मुंह पे आकर, और जाली के समान इसका रचना ऐसा होता है, ऐसे जाली के समान इसका रचना होता है फाइब्रिन का। ये क्या होता है कि फाइब्रिन आकर और मुंह पे जाली जैसा रचना बना देता है। अब इसी में आकर रुधिराणु, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स सब आकर इस जाली में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं तो उधर से क्या होता है कि खून आना बंद हो जाता है, यानी खून आना रुक जाता है। जैसे देखे होंगे कि नाला में अगर कोई जाली के समान रड का हम कोई रचना डाल दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि सारा कचरा आकर फंस जाएगा, प्लास्टिक वगैरह आकर फंस जाएगा और पानी आना बंद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार फाइब्रिन जो है ये जाली के समान इसका संरचना होता है। जहां पे जैसे कटता है उसके मुंह पे आकर वो जाली के समान रचना बना देता है, और उसके बाद से इसी में आकर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आकर फंस जाते हैं। बस उधर से खून आना बंद हो जाता है, और ये डब्ल्यूबीसी रुधिराणु जो है और आरबीसी और प्लेटलेट्स ये क्या होता है कि सूख जाते हैं, और सूख कर वही पपड़ी सा रचना बना देते हैं। आप तो देखोगे कि खून जमकर जब सूख जाता है तो पपड़ी जैसा रचना बना देता है, और खून आना बंद हो जाता है, और अंदर से एक चमड़ा का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, खून का जमना इन 4 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। सिर्फ विटामिन के नहीं मदद करता है, ठीक है। हालांकि विटामिन के जो है इस सारी प्रक्रियाओं को कराने में क्या करता है? मदद करता है।
चलिए इसमें और ज्यादा है, इसको नोट कर लीजिए, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। अभी हमने देखा कि ब्लड जो है कितने स्टेप में जमते हैं, उसका थक्का जमता है। अब देखिए ब्लड को थक्का जमने में कौन कौन से चीज भाग लेते हैं। देखिए रुधिराणु, देखिए रुधिराणु में तो सब होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लेकिन इसमें से थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को थक्का जमने में भाग लेता है। और दूसरा प्रोटीन जो होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन है, ये ब्लड को जमने में भाग लेते हैं। और तत्व तो कौन सा है, तत्व या धातु कैल्शियम, हमने पढ़ा था अभी कि कैल्शियम जो होता है वो भी क्या करता है, ब्लड को थक्का जमने में भाग लेता है। और तीसरा है ये विटामिन के, ये जो है ब्लड को थक्का जमने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता है कि ब्लड, कहीं भी ब्लड हो उसको क्या करता है कि थक्का जमा देता है। अब देखिए, अब हम लोग सोच रहे हैं कि जब ब्लड को थक्का जमा देता है तो फिर ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड थक्का क्यों नहीं जमता है। ये सारे जो है ये ब्लड को क्या करते हैं, थक्का जमाने में मदद करते हैं। लेकिन देखिए हमारे शरीर में एक ऐसा भी चीज होता है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है, और वो जो चीज होता है इन चारों पे क्या होता है, भारी पड़ता है। देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे दिया है एंटी ब्लड क्लोटिंग हेपरिन। हेपरिन जो है एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, हमारे ब्लड में, और ये क्या करता है, ये इन चारों पे यानी प्लेटलेट्स पे, फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन पे, कैल्शियम पे और विटामिन के पे, इन सब पे क्या पड़ता है, भारी पड़ता है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड को थक्का जमना नहीं देता है, यानी इन सब से क्या होता है, ये मजबूत होता है, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर थक्का, अगर ये नहीं रहता, हमारे ब्लड के अंदर थक्का जम जाता तो क्या होता कि कहीं भी हमारे शरीर के अंदर ब्लड थक्का जम जाता। और हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से उधर से आता है। तो बीच में कहीं पे थक्का जम जाता तब तो ब्लड इधर से एकदम प्रेशर से जाता है 120 की स्पीड से, क्या होता है कि नस फाड़ देता, नस फट जाता। नस फटने को हम लोग बोलते हैं हैमरेज। नस फट जाता तो दिक्कत जाता। देखिए हमारे ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन हैमरेज होता है। ब्रेन की नसें जो होती है वो पतली पतली होती है, किसी कारण बस उसमें क्या होता है कि ब्लड जम जाता है, जिससे ब्लड इधर उधर नहीं आ जा पाता है। इसीलिए ब्लड क्या होता है, ब्रेन का नस जो है वो फट जाता है, जिसे हम लोग ब्रेन हैमरेज कहते हैं। और सबसे उसका जिम्मेदार जो है वो विटामिन के है। ये ब्लड को थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए ये एंटी क्लोटिंग हेपरिन जो है, इसका नाम है हेपरिन, ये क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन इसमें एक कमी है, ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है ये डेथ कर जाता है, ये मर जाता है। हेपरिन जो है जैसे ही वायु के संपर्क में आता है ये क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है। तो देखिए इसी कारण हमारे शरीर के अंदर तो कहीं से वायु जाता नहीं है, इसीलिए ये एक्टिव रहता है और ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में कटता है, वायु का संपर्क लगता है, ये मर जाता है और ये चारों मिलकर ब्लड को क्या करते हैं, थक्का जमा देते हैं। तो देखिए ब्लड का थक्का जमना भी सही है, और एक तरफ से सही है और एक तरफ से गलत भी है। अगर शरीर के अंदर ब्लड जम गया तब तो गलत है, दिक्कत हो जाएगा, और बाहर जम रहा है तो क्या है, सही है। तो देखिए ये विटामिन के जो होता है ये कहीं पे भी थक्का जमाने के लिए क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, अंदर हो या बाहर हो। लेकिन अंदर ये हेपरिन जो होता है वो उनको ब्लड को थक्का नहीं जमाने देता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कमी होता है, जैसे ही ये हवा के संपर्क में आएगा हेपरिन, ये क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है, और उसके बाद से ये चारों मिलकर क्या करते हैं, ब्लड को थक्का जमा देते हैं। तो जैसे ही हमारे शरीर पे कटता है, ब्लड बाहर आता है, वायु का संपर्क आता है, ये हेपरिन मर जाता है और ये चारों मिलकर क्या करते हैं, थक्का जमा देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर जब सुई देता है तो देखिएगा कि सुई को ऐसे ठोकता है और उसके बाद से नीचे से प्रेशर से दाबता है, उसमें से थोड़ा सा दवा भी गिरा देता है। ऐसा क्यों करता है, उसमें का एयर निकालता है। जब वो, क्योंकि वो जानता है कि जब वो इंजेक्शन देगा और एयर अंदर चला गया तो क्या हो सकता है, खून जम सकता है, खून का थक्का बन सकता है। आप लोग कभी कभी देखिएगा गलती से डॉक्टर क्या करता है कि सुई देता है और मान लीजिए यहाँ पे देता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी फूल जाता है और दर्द करने तक है, ये बांह ही नहीं उठता है। तो क्या होता है कि किसी कारण से सुई देता है तो उसमें थोड़ा सा एयर चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि खून जम जाता है। आप फिर जाइएगा डॉक्टर के पास तो कहता है कि गर्म पानी से उसको सेदिए, ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है कि वहां पे थक्का जम जाता है। आप लोग देखिएगा पानी चढ़ाते समय, जब पानी चढ़ रहा होता है तो अभी इतना तक दवा रहता है, तभी क्या करता है डॉक्टर साहब, निकाल देता है, चढ़ गया। नहीं तो अगर पूरा खत्म हो, इधर उधर देखने लगे और पूरा उसके साथ हवा चला गया, एयर, तो आदमी की मौत भी हो सकती है।
हवा शरीर के अंदर जाना वो भी क्या है, बहुत ही खतरनाक है। देखिए यहाँ पे ये हेपरिन जो है ये हवा के संपर्क में आते ही क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है, और ये चारों खून को जमाने में मदद करते हैं। जैसे ही कटता है ये मर जाता है और ये चारों एक्टिव हो जाते हैं और वहां पे खून को थक्का जमा देते हैं। जब तक शरीर के अंदर रहता है, कटा नहीं रहता है, तब तक ये इन चारों को क्या किया रहता है, इन चारों को दबाया रहता है। ये हेपरिन खून को जमने नहीं देता है। चलिए इतना समझ गए आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।